हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन सिंह और आपका हमारे यूट्यूब चैनल सचिन न्यू वर्ल्ड पे स्वागत है। हाँ, तो एक बार फिर मैं आपके लिए एलियन का नया वीडियो लेके आया हूं, अमरता। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको अमरता के बारे में बताऊंगा, जो कि एलियन से भी संबंध रखता है। अ, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी एलियन की स्टोरी का आनंद ले सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 2013 में मेरी माँ को कैंसर हो गया और कुछ दिनों बाद वो हमें छोड़कर परलोक चली गई। उसके कुछ महीने बाद एलियन ने मेरे लिए आसमान में बादलों से पेंटिंग बनाना शुरू किया। मुझे हमेशा इस बात की कमी महसूस होती है कि काश मैं अपनी माँ को बता पाता कि एलियन मेरे लिए कैसे बादलों से पेंटिंग बनाता है। एक दिन मैं भगवत गीता का सार पढ़ रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापो न शोषयत मारुता। मतलब इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। और इस तरह से इंसान अमर है। आत्मा पुराने शरीर को वस्त्र की तरह त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मैं काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। फिर मैंने भगवान श्री कृष्ण के भक्त सूरदास की रचना अभिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे को पढ़ा। जिसका मतलब है कि जो जाना ना जा सके ऐसे अनुभव रूप निर्गुण निराकार की गति तथा उसका स्वरूप कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात वो अवर्णनीय है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खाकर उसका रसास्वादन करके हृदय में ही संतुष्ट होता है, अर्थात उसका वर्णन नहीं कर सकता। सूरदास ने इस कविता में भगवान के निर्गुण स्वरूप के बारे में बताया है कि इसको हम महसूस कर सकते हैं पर बता नहीं सकते, जैसे कोई गूंगा मीठे फल का स्वाद नहीं बता सकता। 2014 से पहले 2014-15 से पहले जब मैं इस तरह की चीजें पढ़ता था तो क्या सोचता था, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या ये सच है? आज का समय विज्ञान का है और बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते। और हाँ, विज्ञान भी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान मानता है सिद्ध प्रयोगों और सिद्धांतों को, ना कि अंधविश्वास को। और उस पर भी बहुत सारे धर्म हैं जिसमें अलग अलग तरीके से स्वर्ग और नर्क है। किसी धर्म में जीव हत्या पाप है तो किसी में मछली को मच्छर की तरह मार सकते हैं। तो ये सब पढ़कर मैं अमरता पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि ना तो हम में से कोई हिंदू देवता यमराज से मिला है और ना ही मिस्र के देवता अनुबिस से, और हमारे पास इनकी मौजूदगी के कोई सबूत भी नहीं है। उस दिन सूरदास को पढ़ने के बाद मैं किसी काम से बाजार को निकला। आसमान पर बादल थे और मैं आम के फल को देखकर उसकी तरफ चला गया। मैंने सोचा कि आम के फल का स्वाद जिस तरह गूंगा नहीं बता सकता, उसी तरह निर्गुण भगवान का स्वरूप है। और जितना मैंने पढ़ा है, अमरता भी भगवान से ही संबंधित है। मैं आम को छोड़कर आगे निकल आया और आम और अमरता के बारे में सोचता रहा। मैंने देखा कि आम और अमरता एक दूसरे से काफी मिलते हैं, और संस्कृत में आम को आम्र, जो ऐसा लगता है अमरता के लिए ही लिखा गया है। मैंने देखा कि इसी समय एलियन ने भी आसमान में बादलों से आम का चित्र बनाया है। मैंने तुरंत उसे अपने कैमरे में कैप्चर किया, जिसे आप भी इस वक्त देख सकते हैं। तो ये वो आम है जिसे एलियन ने बनाया था जब मैं आम और आम्र के बारे में सोच रहा था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एलियन कैसे मेरे साथ घटी घटनाओं को बादलों से पेंट करता है। तो ये आम जो है उसने मेरे साथ, क्योंकि आम उस समय मैं सोच रहा था, तो इस वजह से एलियन ने ये आम को बादलों से पेंट किया था। अमरता, जिसे आज तक किसी इंसान को नसीब नहीं हुई, मैं उसी अमरता के कुछ सबूत आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले सबूत के बारे में आपसे बताता हूँ। दीपावली 11 नवंबर 2015 की रात पटाखे फोड़कर मैं सो गया।
रात में लगभग 2 बजे मेरी पत्नी ने मुझे जगाया और कहा कि छोटे भैया का लड़का आज खत्म हो गया। मैं जोर से चीख उठा, अरे भगवान! मेरे भाई का लड़का जो अभी लगभग 10 महीने का था, दीपावली की रात हम सबको छोड़कर परलोक चला गया। उस समय वो अपने मामा के घर पर था, तो हम सबने वहीं जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। समय ने हमारे परिवार पर विपदा डाली थी और वो हमें सहन करना ही था। 1 साल बीतने के बाद दोबारा फिर दीपावली आई और तारीख थी 30 अक्टूबर। हमारे पूरे घर में मातम छाया हुआ था। हमारे परिवार में प्रथा है कि अगर किसी त्योहार पर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो वो त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता जब तक कि उसी त्योहार पर किसी बच्चे या गाय के बछड़े का जन्म नहीं हो जाता। उस दिन मैं बहुत दुखी मन से घर पर लेटा हुआ था। सोच रहा था कि इस बार सारी दुनिया तो दीपावली मनाएगी, पर मेरे घर पे दीपावली नहीं मनाई जाएगी। शाम के लगभग 4 बजे मेरे उसी भाई का फोन मेरे मोबाइल पर आया, जिनका पुत्र पिछली दीपावली में परलोक चला गया था। उन्होंने जो बताया, उसे सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भैया को आज पुत्र हुआ है और हम दीपावली मना सकते हैं। अरे भगवान! ये तो चमत्कार हो गया। मैंने फ़ोन करके ये बात सबको बताई और उस दिन हमारे घर में दीपावली मनाई गई। अब सबसे पहला चमत्कार तो ये हुआ था कि दीपावली को घर में बीमारी की वजह से पुत्र का देहांत हुआ, और उससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ जब अगली ही दीपावली को पुत्र पैदा भी हो गया। उस दिन मैंने ये जान लिया कि कोई है जो इंसान के पैदा होने और मृत्यु के समय को नियत कर सकता है। मतलब विधाता ने हमें दीपावली मनाने से वंचित नहीं किया। पर आखिर ये हुआ क्यों? ताकि कोई हमें बता सके कि कोई जन्म और मृत्यु के समय को निश्चित कर सकता है। और अगर कोई पैदा होने और मृत्यु के समय को निश्चित कर सकता है, तो वो ये भी जानता होगा कि कौन पैदा हो रहा है और किस वजह से पैदा हो रहा है। और क्योंकि हर इंसान का एक अस्तित्व है, तो संभव है कि वो अस्तित्व जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो अमर हो और जैसा पुराने धर्म ग्रंथों में बताया गया है वो सही हो। पर मैं आपसे अब भी कहता हूँ कि आपको सिर्फ उसी पर विश्वास करना है जो सिद्ध किया गया हो, अंधविश्वास पर नहीं। और मैं भी वही करता हूँ। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अमरता बहुत बड़ा विषय है और मेरे साथ अमरता से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसे मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। अमरता के बारे में मैं और भी बहुत कुछ लिखूंगा, जिसे आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको दूसरे सबूत के बारे में बताता हूँ। दूसरा सबूत स्वयं मेरा पुत्र है। मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया है कि कैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में मेरे जीवन से मेल खाती हैं। मेरी शादी मई 2015 में हुई थी और हमारे बच्चा नहीं हो रहा था। परिवार वाले बच्चे के लिए चिंतित होने लगे और उन्होंने हमें डॉक्टर से सलाह लेने को कहा। 2019 में हमने खुद को डॉक्टर को दिखाना शुरू किया ताकि हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। मैंने उन दिनों बॉलीवुड फिल्म खानदानी सफा खाना का ट्रेलर देखा तो सोचा कि संयोग ने इसे मेरे जीवन से मेल कराया है। उसी समय अक्षय की फिल्म गुड न्यूज़ का ट्रेलर भी देखा तो पाया कि यह भी मेरे समय से मेल खाती है, क्योंकि दोनों फिल्मों में पुत्र प्राप्ति के लिए डॉक्टर के पास जाने को दिखाया गया है। मैं अक्षय कुमार की सारी फिल्में देखता हूँ और 2011 से उनकी लगभग सारी फिल्में मेरे जीवन से मेल खाती हैं। मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ या ब्लॉग में बताऊंगा कि कैसे राउडी राठौर, सिंह इज़ ब्लिंग या और बहुत सारी अक्षय की मूवीज मुझसे समानता रखती हैं। सलमान खान या सारा अली खान, मतलब सारे खान, मतलब और बहुत सारी फिल्मों के बारे में मैं आपसे कब बात कर पाऊंगा ये नहीं जानता, पर करूंगा जरूर, क्योंकि वो भी मेरे जीवन से मेल खाती हैं। आमिर खान की फिल्म पीके देखकर आप एलियन के बारे में जरूर जानेंगे। तो क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अच्छे ने गुड न्यूज़ बनाया है, तो मुझे गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं गुड न्यूज़ के लिए ही पत्नी के साथ डॉक्टर के चक्कर काट रहा था। और मुझे गुड न्यूज़ मिली भी, और एक बार फिर सिद्ध हुआ कि कोई जन्म के समय को नियत करता है।
अप्रैल 2020 में मुझे गुड न्यूज मिली और 7 जनवरी 2021 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। इसमें अक्षय की मां के मौत के बारे में दिखाया गया था। फिल्म रिलीज के कुछ दिन बाद ही अक्षय की मां रियल में परलोक सिधार गई। संयोग ने यह काम मृत्यु का समय निश्चित करने के लिए किया। तो मैंने आपको 2 सबूत दिए जिससे पता चलता है कि कोई है जो जन्म और मृत्यु के समय को निश्चित कर सकता है। मैंने 2016 के बाद से अपने हर मित्र से अमरता के बारे में बताया और उन्हें बताया कि मिलना और बिछड़ना इस दुनिया का नियम है, लेकिन एक व्यक्ति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वह व्यक्ति तुम खुद हो। और यह समय की जिम्मेदारी है कि वो आपके सारे दुखों को नष्ट करे, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो समय है ही नहीं जब मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो और ये लोग नहीं हैं। परंतु यह भी सच है कि किसी ने मौत के बाद की दुनिया नहीं देखी, स्वर्ग और नर्क नहीं देखा। और यह भी सच है कि किसी ने ये नहीं कहा कि मैं मर चुका हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि लोग बीमारियों से डरे नहीं। 2014 से पहले जब मुझे कोई फोड़ा होता था तो सोचता था कि कहीं कैंसर ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। पर जब मैंने ये जान लिया और मान लिया कि मैं अमर हूँ तो मेरे अंदर से बीमारियों का डर खत्म हो गया। मतलब जब मरना ही नहीं है तो हार्ट फेल क्या कर लेगा, पर बंदूक जान ले लेती है, ये तो आप जानते ही हैं। अमरता की एक खामी भी है कि अगर किसी को पता चल जाए कि वो अमर है तो वो इसे टेस्ट करने के लिए आत्महत्या कर सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि किसी को नहीं पता कि मरने के बाद आत्मा होती भी है या नहीं, या आपका पूरा अस्तित्व खत्म हो सकता है जैसा कि इस दुनिया का नियम है। अगर आत्मा होती भी है तो वो कहाँ जाती है? क्या वहाँ अंधेरा होता है या उजाला? पता नहीं आपको मच्छर बनना पड़े या मक्खी। हिंदू धर्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिलता है। अगर आप वाकई में अमरता को जान गए हैं तो इसका इस्तेमाल अपने और दूसरों के भले के लिए करिए। आपस में न लड़कर प्रकृति से लड़िए ताकि आप चंद्रमा पर ताकि आप चंद्रमा और मंगल ग्रह पर घर बना सकें। तो अमरता पे मैंने इतना कुछ बनाया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।